हरदास, जब देवताओं की भी सीमाएं टूटने लगीं, जब राक्षसी शक्तियां धर्म और न्याय को ललकारने लगीं, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भी असहाय से प्रतीत हुए, तब जन्म हुआ एक ऐसी चमत्कारी शक्ति का जो न सिर्फ शिव का तेज था बल्कि विष्णु के मोहिनी रूप की दिव्यता भी लिए हुए था। एक ऐसा योद्धा जो बालक होते हुए भी महिषी राक्षसी को परिचित कर सकता था। एक ऐसा सन्यासी जिसने भोग नहीं धर्म का मार्ग चुना। ये कथा है उस महामानव की जिन्हें आज हम स्वामी अय्यप्पा के नाम से जानते हैं। आइए चलें शबरीमाला के घने वनों से होते हुए उस दिव्य गाथा की ओर जो न केवल शक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा है बल्कि हमें सिखाती है संयम, समर्पण और सच्चे धर्म का मार्ग। हिंदू धर्म में भगवान अय्यप्पा को लोकप्रिय देवता के रूप में पूजा जाता है। अय्यप्पा को विकास का देवता माना जाता है तथा विशेष रूप से केरल में उनकी पूजा अर्चना का प्रचलन अधिक है। केरल में प्राचीन काल से ही अय्यप्पा की भक्ति की जाती है, किंतु शेष दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के अंत में अय्यप्पा की आराधना का प्रचलन बढ़ा है। अय्यप्पा ने महिषासुर दैत्य की बहन महिषी का संहार किया था। भगवान अय्यप्पा को भगवान अय्यप्पा, भगवान अय्यप्पन और स्वामी अय्यप्पा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान अय्यप्पा भगवान शिव एवं मोहिनी के पुत्र हैं। भगवान विष्णु ने ही समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार धारण किया था। केरल की पथानामथिट्टा पहाड़ियों पर विश्व प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिर व्यवस्थित है जो सबरीमला मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। भगवान अय्यप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रिलोक में त्राही मचाने वाले महिषासुर नामक महादैत्य का वध भगवती दुर्गा ने किया, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए महिषासुर की बहन महिषी ने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर स्वर्गलोक पर अधिकार जमा लिया। किंतु वह भी अपने भाई की तरह अजय थी। वह किसी भी देवी देवता के द्वारा उसका वध संभव न था। ब्रह्मा जी के परामर्श अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकता था। तब देवताओं की प्रार्थना और त्रिलोक के कल्याण हेतु भगवान शिव और भगवान विष्णु ने लीला रची और भगवान विष्णु के स्त्री स्वरूप मोहिनी एवं भगवान शिव के सशस्त्र नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो दक्षिण भारत में अय्यप्पा के रूप से लोकप्रिय हुए। भगवान शिव एवं भगवान विष्णु से उत्पन्न होने के कारण अय्यप्पा को हरिहर पुत्र कहकर संबोधित किया जाता है। अय्यप्पा को शिवजी ने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। कालांतर में राजा राजशेखर ने 12 वर्षों तक उनका पालन पोषण किया। भगवान अय्यप्पा ने अछूता नदी के किनारे महिषी के साथ भीषण युद्ध किया और उसका वध कर देवताओं का कल्याण किया। भगवान अय्यप्पा के द्वारा वध में राक्षसनी महिषी को शाप से मुक्ति मिली। वर्तमान में सबरीमाला मंदिर प्रांगण में भगवान अय्यप्पा के मंदिर के पास महिषी का भी मंदिर बना हुआ है। जाता है कि इसी स्थान पर भगवान अय्यप्पा को परम दिव्य ज्ञान का अनुभव हुआ था। अय्यप्पा अविवाहित माने जाते हैं। भगवान शिव उनके पिता तथा भगवान विष्णु मोहिनी रूप में उनकी माता हैं। अंततः भगवान श्री गणेश एवं श्री कार्तिकेय जी अय्यप्पा के भ्राता है तथा मनसा देवी, अशोक सुंदरी और देवी ज्योति उनकी बहनें हैं। स्वामी अय्यप्पा को एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण धारण किए दर्शाया जाता है। उनके पीठ पर बाणों से भरा तरकश सुशोभित रहता है। भगवान अय्यप्पा से संबंधित अधिकांश चित्रों में उन्हें बाघ पर आरूढ़ दर्शाया जाता है, परंतु उनके कुछ अन्य विभिन्न रूपों में उन्हें घोड़ा, तेंदुआ तथा हाथी आदि पर भी सवार दर्शाया जाता है।